जय श्री महाकाल। दोस्तों तुला राशि की जिंदगी में ये 3 सबसे बड़ी खुशखबरी आने ही वाली है। दोस्तों आप भी ढोल और नगाड़ा दोनों ही बजाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन खुशखबरी को सुनने के बाद आप भी नाचने गाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की ही पूरी ज़िंदगी दोस्तों, केवल मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि महीने की या साल भर की, ये आपकी पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक विशेष बात दोस्तों, अगर आपके जीवन में खुशखबरी नहीं आ पाती है तो माता रानी के उपाय से जो मैं आपको बताऊंगी उसके उपाय करने से आपके जीवन में खुशखबरी आएगी और टिकेगी भी। तो सच्चे दिल से कमेंट में आप जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिएगा, क्योंकि माँ दुर्गा की कृपा से ही तुला राशि की जिंदगी अब कुछ ही क्षणों में बदलने वाली है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए ये वाला टाइम। आप जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता तो अवश्य मिलेगी ही, यानी कि आप जिस भी कार्य में जाना चाहते हैं या फिर बहुत सारे लोगों के कुछ ड्रीम रहते हैं कि हम हमारे सपनों का यही कार्य करेंगे, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सफलता आपके कदमों में रहेगी, यानी कि आपको मिलेगी ही। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से मनचाही सफलता और प्रमोशन आपको मिल सकता है, लेकिन किसके सपोर्ट से? बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के सपोर्ट से। और उन्हीं बड़े अधिकारियों की वजह से आपकी नौकरी खतरे में भी हो सकती है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके वरिष्ठ है, जो आपके बॉस है, उनसे आपको थोड़ा सा अच्छा मेलजोल बना के रखना होगा। अगर आपका व्यवहार उनके प्रति खराब है ना, तो आज से बल्कि इसी समय से आप उनसे अच्छे से व्यवहार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उनकी ही वजह से आपको नौकरी में सफलता भी मिलेगी और मनचाहा प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन यदि वे आपसे नाराज हुए या फिर आपका कार्य उनको पसंद नहीं आया ना, तो आपकी नौकरी जाने की भी पूरी संभावनाएं बन रही है। तो तुला राशि वाले जो भी नौकरी कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि अपने फायदे के लिए ही कृपया करके अपने बॉस से थोड़ा सा अच्छा व्यवहार बनाने की आप कोशिश कर लीजिए। आपको शत्रुओं से सावधान रहने की थोड़ी सी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि दोस्तों जब भी आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि अच्छा समय ज़िंदगी में आता है तो साथ में बुरा समय को लेकर ही आता है। और कुछ बुरे लोग ऐसा चाहते हैं कि केवल इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो। बहुत सारे अपने ही लोग ऐसा चाहते हैं कि वे अपना बुरा चाहते हैं, अपना भला कभी देख नहीं सकते। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग इस समय अवश्य तौर पर आएंगे, जब आपके कदमों में इतनी सारी सफलता रहेगी, आपके जीवन में इतनी सारी खुशियाँ रहेगी, तो आपके बुरे चाहने वाले लोग आपका कैसे अच्छा सोच सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको उनसे विश्वासघात वो आपके साथ करेंगे, यानी कि धोखाधड़ी कर सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा बच के रहना है। वाद विवाद करने की भी पूरी संभावना है। वो आपको कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे जिसकी वजह से आपको बहुत ही मन में कठोर दर्द होगा, यानी कि अपने ही लोग आपको इतना गलत शब्द बोल देंगे जिसकी वजह से आप सहन नहीं कर पाएंगे और विवाद के मामलों में आप बीच में पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से वो आपके ये 5-6 दिन जो अच्छे आने वाले हैं खुशखबरी के, वो पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके इन सपनों को, आपकी इन खुशखबरी को, आपके इन सपने पूर्ण होते हुए दिनों को किसी की भी नज़र नहीं लगे, तो अपनी बातों का भी बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा। जो भी लोग कुछ भी बोल के जा रहा है ना, तो 5-6 दिन के लिए बिल्कुल उनको इग्नोर कर देना, क्योंकि वो केवल आपकी खुशखबरी वाले दिन बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। आपसे उनको और कुछ लेना देना नहीं है, बस आपकी खुशियों को बर्बाद करना है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि विवाद से थोड़ा सा बचकर रहे और अपनों की बातों पर बिल्कुल भी गौर ना करें। कारोबार में उम्मीद के मुताबिक लाभ होगा, यानी कि जितनी उम्मीद आपने मन में सोच रखी है उतना लाभ तो आपको अवश्य होगा। बस आपको क्या करना है, पैसों की मेलजोल में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि आपके करीबी लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं। इसीलिए आपको आपके व्यापार में
पैसों से संबंधित मेलजोल अपने आप में बिल्कुल नहीं करना है, और करना भी है तो बिल्कुल सावधानी से, ताकि आपके पैसों से जुड़ी आपको किसी भी प्रकार की कोई दुखी खबर सुनने के लिए नहीं मिले। ध्यान रखिए कि कोई भी लोग आपके पैसों से मेलजोल की कोई गलत खबर ना कर दे, इसीलिए व्यापारिक लोग अपने पैसों का थोड़ा सा ध्यान रखें दोस्तों। बाकी आपको कारोबार यानी कि आपके व्यापार में आप जितना लाभ चाहते हैं उतना लाभ आपको होगा ही। शिक्षा से जुड़े लोग यानी कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अच्छी खबर उनको मिल सकती है, यानी कि आपके परसेंटेज अच्छे हो सकते हैं, आप अच्छे अंकों से प्राप्त हो सकते हैं, या फिर आप किसी नौकरी के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे होंगे तो वो नौकरी भी आपको मिलने की पूरी संभावना है। यानी कि जो भी पढ़ाई से संबंधित बात है, बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ी खुशखबर आपको मिलने वाली है, और यह खुशखबर आपकी पूर्ण रूप से ज़िंदगी बदल देगी। यानी कि दोस्तों आप सोच लीजिए कि आपने कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करी है, कौन सी नौकरी की तरफ आप जाना चाहते हैं, क्योंकि अब आपका वो सपना बहुत जल्दी पूर्ण होने वाला है। और किसकी कृपा से होगा पता है? माता दुर्गा की कृपा से ऐसा होगा। इसीलिए यदि आपको थोड़ा सा भय लग रहा है मन में कि हमारा ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, या फिर हमारे इस सब्जेक्ट में कम अंक आने की प्रतिभा है, तो मात्र आपको क्या करना है, प्रदोष काल यानी कि कौन सा समय, शाम के समय में एक घी का दीपक माता दुर्गा के चरणों में समर्पित करना होगा, और साथ ही में आपको कुछ भी चीज़ें चढ़ानी होगी। लेकिन कौन सी? 16 श्रृंगार में से कोई सी भी एक वस्तु आपको चढ़ा देनी है। 16 श्रृंगार का पूरा सामान तो आपको बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। उसमें से कुछ भी एक दो चीज़, मेहंदी का कोन लेकर आ जाइए, चूड़ियाँ लेकर आ जाइए, माता रानी के लिए चुंदरी लेकर आ जाइए, क्योंकि माता रानी को 16 श्रृंगार बहुत ही प्रिय है। इसलिए एक दीपक लगाने के साथ आपको 16 श्रृंगार की कोई से भी एक चीज माता रानी के चरणों में समर्पित करनी होगी, और अपना मन चाहा वरदान आपको बोलना होगा। इससे क्या होगा कि जो भी मनोकामना बोलेंगे वो अवश्य तौर पर पूर्ण होगी ही। लेकिन शाम को 6:30 से 7:30 के बीच में ही आपको इस उपाय को करना है। कोई अन्य टाइम पर आप इस उपाय को मत करिएगा। शाम के समय 6:30 से 7:30 का बीच का समय आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और इन 5 दिनों में सुबह के समय आप पक्षियों को दाना अवश्य तौर पर डालें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपके लिए लाभकारी कार्य बताया गया है इन 5 दिनों के लिए, वो है कि आपको पक्षियों को दाना खिलाना है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको पक्षियों को रोज सुबह के समय दाना खिलाना है, ताकि आपके कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं, समस्या ना आए, और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा तो सभी को लिखना है।